बच्चों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारी क्लास 10th और उसके इंग्लिश बुक का लेसन नंबर 6। जी हाँ बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि मैंने अपने इस चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग इंग्लिश, इस पर आपके क्लास के 1 से लेके 5 तक के सारे लेसन्स बच्चों कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप उन पर जाकर अपने 1 से लेकर 5 तक के लेसन्स को भी कंप्लीट कर सकते हैं और उन्हें समझ सकते हैं और अपने हिसाब से अपनी बहुत अच्छी तैयारी भी बच्चों कर सकते हैं। अब बच्चों, आज जिस के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है हमारा इंग्लिश बुक का लेसन नंबर 6। जी हाँ बच्चों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है द न्यू प्लेयर इन द टीम। जैसे कि नाम से ही बच्चों क्लियर हो रहा है कि टीम पर नए खिलाड़ी का आना, यानी कोई ऐसा नया खिलाड़ी जो कहाँ पर आया, टीम पर आया। द न्यू प्लेयर, वो भी नया प्लेयर कहाँ पर, इन द टीम, टीम पर। टीम कौन सी होती है बच्चों? जब हम खेल खेलते हैं तो हम टीम बनाते हैं और दोनों टीम में फिर मुकाबला होता है, फिर जिसमें से एक टीम जो है जीतती है और उसे जो है विनर घोषित किया जाता है। तो बच्चों, ऐसी ही कुछ कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं और इस कहानी को शुरू करने से पहले ही मैं बता देती हूँ कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है बच्चों, बहुत ही बढ़िया कहानी है और ये एक बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है। मतलब इस कहानी को जब आप पढ़ोगे तो आपको इसको कई बार, इस कहानी की स्टोरी को पढ़ने का बार बार मन करेगा, क्योंकि ये कहानी हमें बहुत प्रेरणा देती है बच्चों। और ये कहानी सिर्फ हमें ही नहीं, कोई भी व्यक्ति हो जो भी इस कहानी को पढ़ेगा उसे बेशक कुछ न कुछ प्रेरणा इस कहानी से बेशक प्राप्त होगी, क्योंकि ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो बहुत ही छोटे स्तर से है, छोटे गांव से है, परंतु उस लड़की ने कितना कमाल किया और उसने क्या क्या किया ये हमें तब पता चलेगा बच्चों जब हम इस कहानी को पढ़ेंगे। और इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूंगी बच्चों कि ये कहानी जो है हमें बहुत प्रेरणा देती है और सबसे बड़ी प्रेरणा हमें ये इससे प्राप्त होती है कि यदि व्यक्ति के हौसले यदि बुलंद हैं, यदि उसको किसी कार्य को करने की जो क्षमता है और उसके कार्य को करने की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है वो यदि प्रबल है, तो व्यक्ति कैसा भी मुकाम उसके जीवन में आ जाए, कितनी भी मुश्किलें उसके जीवन पर आ जाए, परंतु वह निश्चित ही एक दिन सफलता को प्राप्त करता है और अपनी मंजिल पर बड़ी ही गर्व के साथ जो है उस मंजिल पर पहुंच जाता है और अपने फतह का जो झंडा है वो बहुत ही गर्व के साथ फहराता है। तो एक ऐसी ही कुछ कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं जो एक छोटी सी लड़की की है जिसने बहुत संघर्ष किया, लेकिन अंततः उसकी जीत हुई, अंततः उसने बहुत अच्छा काम किया। तो बच्चों चलो हम पढ़ते हैं, बिना समय को अपने वेस्ट करते हुए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ, आप इसको देखेंगे। ममता, आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर गेम सीरियसली फ्रॉम टुडे। आई एम टेकिंग यू इन द बास्केटबॉल टीम। तो यानी बच्चों देखो, कहानी की शुरुआत ही एक डायलॉग से हुई है, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि ममता, मैं तुम्हें आज से ही अपने ही खेल की जो टीम है उसमें मैं तुम्हें जो है शामिल कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर गेम, कि तुम जो है अपने खेल का प्रयास करना, उसका अभ्यास करना जो है शुरू कर दो। सीरियसली यानी होता है गंभीरता से, और टुडे यानी आज से, आज से ही तुम अपने खेल का गंभीरता से प्रयास करना शुरू कर दो ममता। आई एम टेकिंग यू इन बास्केटबॉल टीम, क्योंकि मैंने तुम्हें कहाँ लिया है, मैं तुम्हें ले रहा हूँ कहाँ पर, अपनी बास्केटबॉल टीम पर। तो बच्चों ये लाइन किसने कही थी? ये कोच ने कही थी। तो अब कोच ने क्या कहा कि भाई ममता, मैं तुम्हारा जो है चयन जो हूँ टीम में कर रहा हूँ, बास्केटबॉल की टीम में, इसलिए तुम आज से ही प्रैक्टिस करना गंभीरता से बहुत अच्छे से शुरू कर दो। दीज वर्ड्स ऑफ द बास्केटबॉल कोच सरप्राइज्ड एवरीवन, यानी कि ये जो शब्द थे बास्केटबॉल कोच के, जो उसका लीडर होता है, जो उसको गेम को पूरा कंस्ट्रक्ट करता है, बताता है, समझाता है, सारी चीज़ें आपको गाइडलाइन देता है। तो जो बास्केटबॉल कोच था, जब ये शब्द हर किसी को प्रभावित कर गए, हर कोई आश्चर्य में पड़ गया इन शब्दों को सुनकर। ये शब्द किसने कहे थे? हमारे बास्केटबॉल के कोच ने कहे थे कि भाई ममता, हमने तुम्हारा जो हम चयन कर रहे हैं बास्केटबॉल टीम के लिए, इसलिए तुम आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। जैसे ही इन शब्दों को सबने सुना, सब बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए, सब बड़े ही सरप्राइज में पड़ गए। सिलेक्शंस हैड बीन गोइंग ऑन फॉर द स्कूल्स बास्केटबॉल टीम, क्योंकि सिलेक्शन होना था
क्या सिलेक्शन चल रहा था? सिलेक्शन किस चीज़ का चल रहा था? सिलेक्शन हैड बीन गोइंग ऑन फॉर द स्कूल्स बास्केटबॉल टीम, यानी कि स्कूल की जो बास्केटबॉल टीम है उसका पूरा चयन करना था, एक टीम तैयार करनी थी बास्केटबॉल की। एंड द कोच हैड चोजन ममता, चोजन मतलब होता है चयन करना, और कोच ने किसका चयन किया? ममता का। हु हैड ज्वाइन द स्कूल ओनली अ मंथ बिफोर, और कोच ने उसको ज्वाइन तो किया, मतलब उसने अपनी टीम में उसको रख तो लिया ममता को, परंतु ममता एक ऐसी लड़की थी जिसने अभी हाल ही में 1 माह के लगभग ही हुए, 1 माह पहले ही उसने जो है विद्यालय में वह शामिल हुई है, विद्यालय को उसने ज्वाइन किया है, यानी कि विद्यालय में उसका दाखिला हुए मात्र 1 माह ही हुआ है, और 1 माह में उसने ऐसा क्या कर दिया, या कोच ने ऐसा क्या देख लिया कि कोच ने कहा कि ममता हमने तुम्हारा चयन हम कर रहे हैं और तुम गंभीरता से आज से ही प्रयास करना शुरू कर दो। ऐसा कोच के शब्द थे जिस शब्दों को सुनकर हर कोई जो है आश्चर्य हो गया। ममता could not believe her ears and she wanted to play basketball since she joined the school, but none of girls in her class was ready to teach her। यानी कि ममता कुड नॉट बिलीव, ममता को अपने कानों पर बिल्कुल भी बिलीव यानी कि विश्वास नहीं हो रहा था। शी वॉन्टेड टू प्ले बास्केटबॉल सिंस शी ज्वाइन द स्कूल, उसने जब से विद्यालय में वह शामिल हुई थी, जिस दिन से उसका दाखिला हुआ था विद्यालय में, उस दिन से ही ममता चाहती थी, ममता की बहुत अंतरिम इच्छा होती थी कि वह जो है बास्केटबॉल टीम में सदस्य बने और वह भी जो है खेले। तो कब से वह चाहती थी? जब से उसने विद्यालय पर ज्वाइन किया था। लेकिन बट नन ऑफ द गर्ल्स इन हर क्लास, लेकिन उसकी क्लास की कोई भी लड़कियां रेडी यानी कि तैयार नहीं होती थी उसको सिखाने के लिए, ना उसको शामिल करने के लिए। In fact, some of the girls in the team even laughed at her when they heard that the previous school in which she had studied did not even have a basketball court। और तो और कुछ लड़कियां ऐसी भी थी उस टीम में, कौन सी टीम में? बास्केटबॉल की टीम में, जो उसका उपहास करती थी, जो उसकी हंसी उड़ाती थी। किस चीज़ पर हंसी उड़ाती थी? एट हर व्हेन दे, जब वह ये बात को सुनती थी कि दैट द प्रीवियस स्कूल इन विच शी हैड स्टडीड, क्योंकि वह पिछला स्कूल जिसमें ममता ने अध्ययन किया था वहाँ पर तो बास्केटबॉल का मैदान ही नहीं था, और ये लड़की इतने छोटे से स्कूल से आई है कि उसके स्कूल में तो देखो बास्केटबॉल का मैदान ही नहीं था, और ये लड़की आज टीम में शामिल हो रही है। ऐसा जानकर, और जब ये जानती थी कि इसको इच्छा है खेलने की, तब भी वह इस बात का उपहास करती थी। सारी लड़कियां, उसके साथ की जितनी भी सहपाठी थी वो सब उसका उपहास करती थी। तो जब ऐसी चीज़ें होती थी, अब आगे देखते हैं। ममता हैड बीन स्टडिंग इन अ स्मॉल स्कूल। अब यहाँ पे ममता के बारे में बताया गया कि ममता कोई साधारण लड़की तो थी, परंतु ममता हैड बीन स्टडिंग इन अ स्मॉल स्कूल, मतलब इसने एक छोटे से विद्यालय से अपनी पढ़ाई करी थी। जिस विद्यालय में वो थी वो इन द नियर बाय टाउन टिल देन, मतलब कि अब तक से पहले जो उसने अपनी पढ़ाई करी थी वो गाँव के ही एक स्कूल में उसने अपनी पढ़ाई करी थी। शी हैड बीन स्टडिंग इन अ स्मॉल स्कूल, छोटा सा स्कूल था। इन द नियर बाय टाउन मतलब शहर के पास में। टिल देन, as her, जब तक as her parents could not afford to send her to any of the public school in the city, जब तक उसके माता पिता जो हैं इतना एफर्ट या इतना कोशिश नहीं कर पाए थे कि वह ममता को किसी नामी पब्लिक स्कूल में, शहर के अच्छे नामी स्कूल में उसका दाखिला करा सकें। जब तक वह छोटे से स्कूल में ही पढ़ रही थी जो शहर के करीब ही था। इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ द स्कॉलरशिप शी हैड वॉन फ्रॉम अ ट्रस्ट दैट इट हैड बीन पॉसिबल फॉर हर टू ज्वाइन दिस रेपुटेड कॉन्वेंट स्कूल। अगर उसका दाखिला इस रेपुटेड कॉन्वेंट स्कूल में हुआ तो वो इस वजह से मुमकिन हुआ कि ममता को जो स्कॉलरशिप मिलती थी उस स्कॉलरशिप की वजह से शी हैड वॉन फ्रॉम अ ट्रस्ट, जो उसको एक ट्रस्ट के द्वारा दी जाती थी, इस वजह से ये मुमकिन हो सका कि उसका दाखिला जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध जो रेपुटेड यानी कि बहुत ही नामी जो कॉन्वेंट स्कूल था शहर का, उसमें उसका दाखिला हो सका। Being away from home in a hostel, she earned for some friends। और being away from home, घर से जिस प्रकार से वह दूर थी, being away from home in a hostel, हॉस्टल में she earned for some friends, उसके कुछ ही मित्र थे और ज़्यादा नहीं थे। बट टिल नाउ मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हैड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अ स्मॉल टाउन गर्ल एज देयर फ्रेंड। लेकिन अब तक जितनी भी जो लड़कियां थीं उन्होंने ममता को अपनी सहेली स्वीकार करने से मना कर दिया था, क्योंकि वो एक छोटे से गांव की या छोटे से शहर की लड़की थी। तो एक छोटे से शहर की लड़की को अपने मित्र बनाने से हर लड़की ने जो है इनकार कर दिया था। वे नहीं चाहती थी
थी कि एक छोटे से शहर से आई हुई लड़की का हम दोस्त क्यों बनाएं। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन द स्कूल केम फ्रॉम रिच फैमिलीज, क्योंकि सारी जो अदर लड़कियां थी उसमें से ज़्यादातर लड़कियां बहुत ही बड़े और समृद्ध परिवार से ताल्लुकात रखती थी, यानी कि बहुत ही बड़ी फैमिली को बिलोंग करती थी जो बहुत ही रिच थी। दे ट्रीटेड हर एज एन unwelcome guest who was too low in status but their standard. They treated her as unwelcome guest. वे ममता के साथ एक अपरिचित मेहमान के जैसे बिन बुलाए जो मेहमान होते हैं उसके जैसे उसके साथ बर्ताव करती थी। Who was too low in status by their standard, क्योंकि वह अपने स्टैंडर्ड से, अपने रुतबे से, अपने उससे हकीकत से बहुत ज़्यादा उसका जो स्तर था वो छोटा था, निम्न था उन लड़कियों के मुकाबले जो अन्य बड़े बड़े शहरों से, बड़े बड़े घरों से आई हुई थी। She has never played basketball before. How can you take her in the team? Their captain सबा complain. अब यहाँ पे एक कैप्टन है, कैप्टन जिसका नाम है सबा, वह शिकायत यानी कि कंप्लेन करती है और क्या कहती है सर से, She has never played basketball before. अरे इसने तो कभी पहले बास्केटबॉल खेला ही नहीं। हाउ कैन यू टेक हर इन द टीम, आपने कैसे इसे टीम में शामिल कर लिया, कैसे आप ले सकते हैं इस लड़की को टीम में जिसने खेला ही नहीं। ऐसा किसने कहा? कैप्टन ने कहा। कैप्टन का नाम क्या था? सबा। यानी कैप्टन जिसका नाम सबा था उसने शिकायत करते हुए अपने सर से कहा कि इसने तो कभी बास्केटबॉल खेला ही नहीं और आपने कैसे टीम में शामिल कर सकते हैं इसे। डोंट बी मीन सबा, मतलब कि तुम्हें ज़्यादा गलत सोचने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा नीचा सोचने की आवश्यकता नहीं है। सबा कौन थी? कैप्टन। तो उसे बोला कि तुम्हें ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज़ ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए अवसर का एक पहला मौका होता है जो उसे दिया जाता है। कांट यू सी हाउ गुड हर पासेस आर, तुमने देखा नहीं उसके पासेस कितने अच्छे थे, यानी कि जब वो बॉल उठा के फेंकती थी तो उसके पासेस कितने अच्छे होते थे। एंड फिजिकली शी इज फिटर देन एनी ऑफ यू, और शारीरिक रूप से वह तुम सभी से ज़्यादा फिट है यानी कि तंदुरुस्त है। द फिजिकल एजुकेशन टीचर एडमोनिस्ड सबा, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर था यानी कि जो फिजिकली एजुकेट करते हैं वो जो टीचर वहाँ पे शिक्षक था उसने एडमोनिस्ट करते हुए कहा। एडमोनिस्ट सबा, मतलब किसको एडमोनिस्ट किया? सबा को। और यहाँ पे एडमोनिस्ट का मतलब है चेतावनी देना या थोड़ा सा गंभीरता से बोलना। तो यहाँ एडमोनिस्ट का मतलब है गंभीरता से बोलना। तो उसने थोड़ा चेतावनी देते हुए कि किसने कहा? जो फिजिकल एजुकेशन टीचर था उसने ऐसा सबा को एडमोनिस्ट किया। अब आगे देखते हैं। Now we can forget all about winning the trophy in the inter-school basketball championship this year. Grumbled Rima, the vice captain of the team. अब यहाँ पे वाइस कैप्टन कौन थी? रीमा। उसने ग्रम्बल्ड किया। ग्रम्बल्ड कहने का मतलब है यहाँ पर भुनभुनाना या बड़बड़ाना। रीमा ने ग्रम्बल करते हुए, जो कि एक वाइस कैप्टन थी उसी बास्केटबॉल टीम की, उस वाइस कैप्टन रीमा ने ग्रम्बल करते हुए कहा कि नाउ वी कैन फॉरगेट ऑल अबाउट विनिंग द ट्रॉफी, इस साल तो भूल ही जाओ कि हमारा स्कूल जो है अबाउट विनिंग द ट्रॉफी, यानी कि ट्रॉफी को जीतने के लिए तो इस वर्ष भूल ही जाओ। इन द इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप दिस ईयर, इस वर्ष ट्रॉफी जीतना बिल्कुल भूल जाओ। क्यों भूल जाओ? क्योंकि भाई ये लड़की अगर टीम में रहेगी तो हमारी टीम तो खेल पाएगी नहीं अच्छे से, और नहीं खेल पाएगी तो नो डाउट जीतेगी नहीं, और जब जीतेगी नहीं तो इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी भी नहीं मिलेगा। ऐसा किसने कहा? रीमा ने कहा, ग्रम्बल्ड करते हुए। रीमा कौन थी? वाइस कैप्टन थी। रीमा जो है वाइस कैप्टन है और सबा जो है वो है आपकी ओनली कैप्टन। अब यहाँ पे हम कैसे लर्न करेंगे कि कैप्टन कौन है और कौन है वाइस कैप्टन? तो वाइस कैप्टन की स्पेलिंग आप देख सकते हैं, वाइस कैप्टन की स्पेलिंग बड़ी है और रीमा की भी स्पेलिंग बड़ी है, इसलिए वाइस कैप्टन रीमा, और सबा जो है इसकी स्पेलिंग छोटी है और कैप्टन वर्ड की भी जो स्पेलिंग है वो छोटी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कोरिलेट कर सकते हैं कि सबा जो है वो कैप्टन थी और रीमा जो है वो वाइस कैप्टन थी। तो जब उसने, रीमा ने भी ऐसा कहा, तब आगे देखते हैं कि क्या होता है। जब रीमा ने ऐसा कहा
The other girls in her group also made faces in show their displeasure. यानी कि जो दूसरी अन्य लड़कियां थी वो भी बड़े ही निराश हो गई ये जानकर कि इस वर्ष तो ट्रॉफी जीतना भूल ही जाओ, क्योंकि ममता जैसी लड़की जो छोटे गांव छोटे शहर से आई हुई है, जिसके स्कूल में तो बास्केटबॉल कोच भी नहीं था, बास्केटबॉल का ग्राउंड ही नहीं था, तो वो लड़की अगर टीम में आएगी जिसे कोच ने शामिल कर लिया तो इस वर्ष हम ट्रॉफी तो जीत ही नहीं पाएंगे। तो वो बड़ी निराश हो गई। What these girls did not know was that if anyone told Mamta she could not do a certain thing, she accepted it as a challenge and never rested till she had proved them wrong. यानी कि वो लड़कियां जो इतना बड़बड़ा रही थी, जो अभी दुख मना रही थी कि अब इस वर्ष तो भूल जाओ, बड़ा निराश हो चुकी थी, वो लड़कियां ये नहीं जानती थी। What these girls did not know was that if anyone told Mamta she could not do a certain thing, यदि कोई कुछ भी बोलता था, if anyone told Mamta she could not do so a certain things, वह ऐसा कोई निश्चित चीज़ नहीं करती थी, कुछ भी नहीं करती थी उसके खिलाफ में। अगर किसी ने उसके खिलाफ कुछ बोला है तो वो she never give any response, वो कुछ ऐसी प्रतिक्रिया तो नहीं करती थी, परंतु वो उसे क्या करती थी, सुनने के बाद she accepted it as a challenge, वो एक चुनौती के रूप में उसे स्वीकार करती थी कि मेरे खिलाफ बोला जा रहा है तो मैं उसे एक चुनौती के जैसे स्वीकार करती हूँ। एंड नेवर रेस्टेड टिल शी हैड प्रूव्ड देम रॉन्ग, और वो जब तक शांत नहीं बैठती थी जब तक वह गलत बोलने वालों को ये साबित ना कर दे कि वह सही है और वह अच्छा काम कर सकती, क्योंकि उसके खिलाफ अब ये बातें बोली जा रही थी कि ये छोटी से टाउन से आई हुई लड़की ये क्या खेलेगी, और इसके आने से तो हम इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी को जीतना तो भूल ही जाएंगे, भूल ही जाओ, क्योंकि नहीं जीत सकते ऐसा। लेकिन उसने, ममता ने इन शब्दों को जब सुना तो उसने एक चैलेंज की जैसे चुनौती के रूप में स्वीकार कर लिया कि नहीं, वह जो है अच्छा ही करेगी। उसने अपने मन में ऐसा संकल्प किया और वह, उसकी आदत थी कि वह चैलेंज जैसे स्वीकार करती थी और जब तक उसे साबित ना कर दे वो बिल्कुल शांति से बैठती नहीं थी, जब तक वो ये साबित ना कर दे कि वह दूसरे जो बोलने वाले हैं वो गलत हैं। द कोच हैड रीमा एंड सेड, कोच ने जब रीमा से सुना, हैड हियर रीमा एंड सेड, कहा है, तब उसने ये प्रतिक्रिया की। यानी कोच जब रीमा ऐसा कह रही थी तो कोच ने कहा, हैव यू बीन एबल टू विन द ट्रॉफी इवन वन सिंस यू स्टार्टेड प्लेइंग, क्या जब से तुम्हारी टीम या तुम जब से जो है खेल रही हो बास्केटबॉल में, बास्केटबॉल टीम में जब से भी तुम्हारा दाखिला हुआ, जब से तुम खेल रही हो, क्या अब तक एक बार भी तुम्हारी टीम ने ट्रॉफी जीतने के योग्य हो पाई? मे बी this year you will at last win because of ममता, लेकिन हो सकता है इस वर्ष तुम्हारी टीम जीते सिर्फ किसके कारण? ममता के कारण, ऐसा कोच ने कहा रीमा से। अब बच्चों देखते हैं कि आगे क्या होता है कहानी में। ममता was touched by that remark, मतलब उसके बारे में जो ऐसी टिप्पणी की गई थी, ममता को ये टिप्पणी छूकर चली गई। उसके लिए क्या कहा था कोच ने उसी के सामने रीमा से कहा। रीमा कौन थी? वो वाइस कैप्टन थी। उससे कहा कोच ने कि क्या तुम जब से खेल रही हो तुम्हारी टीम अब तक एक बार भी चैंपियनशिप ट्रॉफी को जीतने के योग्य हो पाई? लेकिन हो सकता है इस वर्ष तुम्हारी टीम जीते, क्योंकि सिर्फ किसके कारण? ममता के कारण। तो ये जो बात थी वो ममता को छू कर चली गई, उसके हृदय से वह बात छू कर गुजर गई। She silently thanked the coach for his support and made up her mind to be so good at the game that the team would feel incomplete without her. ममता ने कोटि कोटि धन्यवाद दिया उस कोच को फॉर दिस सपोर्ट, क्योंकि जिस प्रकार से उसने जो सपोर्ट किया, उसका जो सहयोग किया, और उसने अपने दिमाग को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया, इतना प्रबल बना लिया, माइंड टू बी सो गुड एट द गेम, कि वो गेम में इतना अच्छा प्रदर्शन करेगी कि टीम वाले जो होंगे, यानी उसकी टीम के जितने भी लोग होंगे वो उसके बिना गेम को और टीम को अधूरा महसूस करेंगे, उसके बिना गेम को अधूरा महसूस करेंगे। यदि वह नहीं रहेगी तो उनको सब ये महसूस करेंगे कि अब तो गेम इनकम्प्लीट है या अच्छा नहीं होगा या निश्चित हारेंगे उसकी कमी से। वह इतना अच्छा प्रदर्शन करके बताएगी, ऐसा उसने मन ही मन संकल्प कर लिया। एंड शी थॉट ऑफ द फेमस वर्ड्स,
उसने विचार किया उन प्रसिद्ध शब्दों का दैट हर मदर ऑफन रिपीटेड टू हर, जो उसकी माँ अक्सर उसके सामने दोहराया करती थी, और वो शब्द ये थे कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यानी कि यदि तुम निरंतर अभ्यास कर रहे हो तो तुम बिल्कुल दक्ष हो जाओगे, अपने कार्यों में बिल्कुल निपुण हो जाओगे। बस तुम्हें प्रयास करने की आवश्यकता है, प्रयास में कोई कमी नहीं होना चाहिए। जितना तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि निरंतर प्रयास करे तो वह एकदम निपुण हो जाता है उस कार्य में। सो शी स्टार्टेड यूजिंग ऑल हर फ्री टाइम इन प्रैक्टिसिंग बास्केटबॉल। तब ममता ने निरंतर प्रयास करना शुरू कर दिया, प्रैक्टिसिंग करना बास्केटबॉल की स्टार्टेड कर दिया। शी वॉज थैंकफुल दैट द कोच वॉज हेल्पिंग हर इन एवरी वे, और वो बहुत कृतज्ञ थी, बहुत धन्यवाद देती थी उस कोच को जो उसकी मदद करता था। एवरीडे यानी प्रतिदिन कोच भी मदद करते थे। एंड शी केप्ट परफेक्टिंग हर पासेस एंड हर टेक्निक्स विथ फर्म डिटर्मिनेशन। और शी केप्ट परफेक्टिंग यानी कि उसने निपुणता लाने लगी अपने पासेस। जब वो बॉल को फेंकती थी, बॉल को यहाँ से वहाँ वो पास करती थी, तो बड़े निपुणता से, बड़े दक्षता से उसको प्रयास करती थी कि वो और मजबूती से और बड़ी सफाई से, इतनी ट्रिकी तरीके से कर पाए कि वह निश्चित हर चीज़ में कहीं से भी उसका लॉस ना हो और हर हाल में वह जीत पाए। तो शी केप्ट प्रैक्टिस परफेक्टिंग हर पासेस, अपने पासेस को परफेक्शन करने की तैयारी में लग गई। हर टेक्निक्स विथ फर्म डिटर्मिनेशन, और अपनी टेक्निक्स को, खेलने की जो तरीका होता है उस पर उसने सुधार किया। विथ फर्म डिटर्मिनेशन, फर्म डिटर्मिनेशन कहने का मतलब है बिल्कुल उसका जो है दृढ़, जो है इच्छा शक्ति, जो निश्चय, जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी वो बिल्कुल प्रबल थी, बिल्कुल स्ट्रांग थी, मजबूत थी। उस मजबूती वाले स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ उसने जो है अपने पासेस को परफेक्शन करना, अपनी टेक्निक्स को सुधारना खेलों की शुरू कर दिया। इवन द स्नाइड रिमार्क यानी कि जो कटु वचन जो उसको दिए जाते थे, जो उसके खिलाफ जो व्यंग कसे जाते थे, इवन द स्नाइड रिमार्क्स फ्रॉम द टीममेट्स मेड हर मोर रिजोल्यूट। यानी कि जितना उसको गलत उसको सुनने को मिलता था कि अरे ये क्या खेलेगी, ये तो छोटे से शहर से आई हुई लड़की है, इसके ये तो वहाँ पे बास्केटबॉल टीम कभी नहीं बनी, इसने तो कभी खेला ही नहीं है, बास्केटबॉल कभी नहीं खेला, ये क्या करेगी। तो इस जितने भी उसके खिलाफ जो स्नाइड रिमार्क दिए जाते थे, वो स्नाइड रिमार्क यानी कि उसके खिलाफ बोले गए हर गलत वचन उसको और अपने संकल्प के लिए और संकल्पित कर देते थे। यानी कि वो और मजबूत हो जाती थी, जितना उसको गलत बोला जाता था वो और संकल्प कर लेती थी और उसका संकल्प और मजबूत हो जाता था कि अब तो मैं निश्चित खेलूंगी और अच्छा खेलूंगी और निश्चित अच्छे से प्रदर्शन करूंगी खेल में। Like the team when she dropped a pass and Hema said, like the time when she dropped a pass and Hema said, मतलब कि जैसे जैसे वो खेलने लगी तो लाइक द टाइम व्हेन शी ड्रॉप्ड अ पास, जब उसने एक पास को छोड़ा तब हेमा कहती है, मतलब उसने जैसे ही एक पास किया बॉल को तो हेमा ने क्या कहा, क्या प्रतिक्रिया हेमा बोल पड़ी और क्या बोली, डू यू हैव बटर फिंगर्स दैट यू कैनॉट इवन होल्ड द बॉल प्रॉपरली। क्या तुम्हारी इतनी नाजुक उंगलियां हैं कि तुम एक बॉल को भी अच्छे से पकड़ नहीं सकती हो। और व्हेन रीमा सेड, इतने में रीमा ने कहा, और क्या कहा, डोंट ट्राई टू एक्ट नाइस ऑन द कोर्ट, यानी कि तुम्हें बास्केटबॉल कोर्ट में ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा अच्छा बनने की, अपने आप को ज़्यादा अच्छा दिखाने का प्रयास तुम मत करो, कोशिश तुम मत करो। रीमा ने ऐसा कहा। इट वॉन्ट गेट यू एनीवेयर, ये तुमको कहीं नहीं लेके जाएगा। जो तुम अच्छा बनने का प्रयास कर रही हो, दिखावा कर रही हो, कहीं नहीं लेके जाएगा। यू हैव टू बी अ फाइटर टू प्ले दिस गेम एंड ऑलवेज बी ऑन द ऑफेंसिव, यानी कि तुमको हमेशा एक जो है योद्धा बनकर खेल के मैदान में उतरना चाहिए, एक योद्धा बन के, फाइटर टू प्ले दिस गेम, मतलब इस गेम को एक योद्धा बन के तुम्हें खेलना है। एंड ऑलवेज बी ऑन द ऑफेंसिव, और हमेशा तुमको जो है प्रतिरोधक बनना, मतलब ये तुम्हें एक आक्रामक बनना है, ऑफेंसिव रहना है, तब तुम खेल सकती हो। एंड डेलिकेट गर्ल्स लाइक यू हैव नो प्लेस ऑन द कोर्ट, और तुम्हारे जैसे, जब तुम आक्रामक नहीं हो और तुम बड़ी नाजुक हो तो तुम्हारे जैसे नाजुक लड़कियों की कोई जगह नहीं होती कोर्ट में। डेलिकेट गर्ल्स लाइक यू, तुम्हारे जैसे नाजुक जो कोमल लड़कियां हैं उनकी जगह नहीं होती कोर्ट में। लिटिल डिड द गर्ल्स रियलाइज दैट दीज रिमार्क रियली बॉट आउट द फाइटर इन हर,
उन लड़कियों को कतई ये थोड़ा सा भी एहसास नहीं था कि ये जो कटु वचन वो उनको सुना रही हैं, ये जो गलत रिमार्क उसके लिए बोल रही हैं, यही वास्तविक में गलत रिमार्क ही उसके अंदर एक योद्धा को तैयार कर रहा था। किसके अंदर? ममता के अंदर एक योद्धा को तैयार कर रहा था। One month later, the school organized the annual sports meet। यानी कि 1 माह के बाद अब जो स्कूल है उसने क्या ऑर्गेनाइज किया? एक स्पोर्ट्स मीट, यानी कि एनुअल स्पोर्ट्स मीट को की तैयारियां की गई। जो वार्षिक खेलकूद होते हैं उसका आयोजन हुआ। ममता वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द 400 मीटर रेस। ममता चाहती थी 400 मीटर रेस में भाग लेना, पार्टिसिपेट करना। शी वॉज अ फास्ट रनर। वो एक बहुत ही फास्ट यानी कि तेज दौड़ने वाली धावक थी। She used to walk long distance in her town। यानी कि वो बहुत आदी थी लॉन्ग वॉक करने की, उसकी आदत थी। डिस्टेंस इन हर टाउन, जब वो छोटे शहर में पढ़ती थी तो उसकी आदत थी लॉन्ग वॉक करने की। एंड दैट हैड हेल्प्ड हर डेवलप स्ट्रॉन्ग लेग मसल्स एंड गुड स्टैमिना। और इस वजह से ही उसकी जो मसल्स थी, उसकी जो मांसपेशियां थी, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत हो गई थी उसके पैरों की मांसपेशियां। और उसके अंदर अच्छी क्षमता थी, यानी कि वह काफ़ी लंबी दूरी की यात्रा भी जो है पैदल जो है बहुत देर मतलब अच्छे से कर लेती थी। लॉन्ग डिस्टेंस की हो चाहे जैसी भी डिस्टेंस की हो, वो इतनी आदी हो चुकी थी और इसकी इस आदत से उसकी जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। तो और उसकी क्षमता भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि उसे हमेशा इस चीज़ को वह करती थी जब वो स्मॉल टाउन में रहती थी और वहाँ से जब स्कूलिंग करती थी तो वॉकिंग उसके लिए, लॉन्ग वॉकिंग करना उसके लिए आम बात थी। वन ऑन टॉप ऑफ दैट शी वॉज ऑल्सो टॉल फॉर हर एज। और वह अपने एज के हिसाब से जो है अच्छी हाइटेड यानी कि लंबाई ली हुई थी। शी वुड बी कम्पीटिंग अगेंस्ट द स्कूल चैंपियन। जो स्कूल का चैंपियन था उसके विरुद्ध जो है वो दौड़ वाले मैदान में उतर रही थी, जहां उसको भी दौड़ना था। हु हैड बीन विनिंग। और जो उसके साथ चैंपियन मैदान में उतरा था वह जो था हु हैड बीन विनिंग द रेस, यानी कि वह रेस को जीतना रहा था फॉर द पास्ट 3 ईयर्स, यानी कि 3 वर्षों से वही योद्धा रहा, वही चैंपियन रहा। उसके विरुद्ध वो आज मैदान में उतर रही थी। मोस्ट गर्ल्स लाफ्ड एट हर, विश टू विन द रेस। और बहुत सी लड़कियां जो हैं लाफ्ड एट हर, वो इस पर हंसती थी कि ये क्या जीतेगी लड़की, और वो जिसके विरुद्ध उतर रही है वो तो 3 साल से लगातार जीत रहा है, तो ये क्या जीतेगी। आफ्टर ऑल ममता हैड नेवर बिफोर पार्टिसिपेटेड इन अ रेस। और तो और ममता ने इससे पहले कभी भी रेस में भाग भी नहीं लिया था। बट शी बिलीव्ड इन हर सेल्फ। लेकिन उसे उसके जो हौसले थे वो बुलंद थे, उसे अपने पर पूरा विश्वास था। शी न्यू शी कुड रन वेल। उसे मालूम था कि वो बहुत अच्छा दौड़ पाएगी। इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ रिगरस प्रैक्टिस, क्योंकि उसने बहुत कड़ी प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास किया था। एंड शी वॉन्टेड टू विन फॉर अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन। और उसे मालूम था कि यह यदि वो जीत जाएगी तो इसका एक बहुत ही मुख्य कारण होगा, क्योंकि जिस प्रकार से उसकी छवि जो है विद्यालय में बिगड़ी हुई थी, हर कोई उसको गलत सोचता था, हर कोई उसके लिए स्नाइड रिमार्क देता था, तो उसे मालूम था कि यदि मैंने जीत का पर्चा लहरा दिया इस दौड़ में तो हर कोई कुछ ना कुछ, ये जो दिमाग में पट्टी सबकी चल रही थी कि ये तो बेकार है, ये क्या करेगी, इससे तो हम ट्रॉफी कभी जीत नहीं सकते इसके रहने से, तो ये सारे जो इमेजेस बुरी बन चुकी थी वो कहीं ना कहीं सुधार हो जाएंगी यदि वह इस दौड़ को जीत जाती है। तो ये उसने सोच लिया था। शी फेल्ट दैट विनिंग अगेंस्ट द स्कूल चैंपियन वुड ऑल्सो हेल्प अ शैडो इन हर बास्केटबॉल गेम, क्योंकि उसे मालूम था कहीं ना कहीं उसकी बिगड़ी हुई जो छवि है विद्यालय में, वह इस दौड़ में जीतने से कहीं ना कहीं बास्केटबॉल टीम में जो उसकी छवि बनी हुई है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रभाव डालेगी, वो सुधर जाएगी। And so she started concentrating on her speed when she exercised in the morning। तो उसने जो है शुरू कर दिया था, she started concentrating मतलब एकाग्रता करना अपनी स्पीड पर, यानी कि जो उसकी गति थी उस पर। when she exercised in the morning, जब वो सवेरे व्यायाम करती थी, एक्सरसाइजिंग करती थी, तब उसने ये सब चीज़ें करना, अपनी स्पीड को मेंटेन करना भी, उस पर भी एकाग्रता बनाना सीख ली थी और वो करती जा रही थी, उस पर ध्यान देती जा रही थी।
अब वो जब बहुत अच्छे से प्रयास कर रही थी, द डे ऑफ द रेस डॉन, मतलब कि वह दिन आ गया जिस दिन जो है वह भोर आ गई जिस दिन रेस होनी थी। इट टर्न आउट टू बी अ क्लोज रेस, और ये जो है जो रेस थी वो बहुत ही, कैसे कहना चाहिए, टर्न आउट टू बी अ क्लोज रेस, यानी कि बहुत ही बारीक जैसे कहना चाहिए, बिल्कुल करीब से लोग उसको जो है वॉच कर रहे थे। रेस के जो योद्धा दोनों दौड़ रहे थे वो बहुत ही करीबी से लोगों के द्वारा देखा जा रहा था, पूरी ऑडियंस के द्वारा। क्लोज रेस थी। टुवर्ड्स द एंड ममता कॉट अप विद द चैंपियन। अब टुवर्ड्स द एंड यानी कि बिल्कुल जो अंतिम दिशा होती है उस तरफ ममता कॉट अप विद द चैंपियन। ममता जो है उस मुकाम पर खड़ी है जहां उसे फिनिशिंग लाइन जो योद्धा था उसके साथ वो खड़ी हुई है। टुवर्ड्स द एंड यानी अंतिम जगह पर। यह जो रेस है बिल्कुल जस्ट गोइंग टू एन एंड है, मतलब कि फिनिश होने ही वाली है। वो बिल्कुल रेस के मैदान में दोनों जो है दौड़ रहे हैं, वो चैंपियन भी और ममता भी। हर आइज वर फिक्स्ड एट द फिनिशिंग लाइन। उसकी जो आंखें थी जब वो फिनिशिंग लाइन की तरफ जैसे जैसे पहुंचने लगी तो उसकी आंखें, उसकी जो निगाहें हैं वो उस लाइन पर एकदम टिक गई जिस लाइन को उसे क्रॉस करना था और क्रॉस करके जीत को दिखाना था। लाइक अर्जुन इन द महाभारत एमिंग एट द फिश आइज। जिस प्रकार से महाभारत में अर्जुन ने जो मछली की आंख पर निशाना साधा था तो उसका पूरी एकाग्रता सिर्फ मछली की आंख पर आ गई थी, उसको और कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ जो लक्ष्य भेदना था उसकी आंख मछली की वही दिख रही थी। इसी प्रकार से यहाँ पर ममता के सामने लक्ष्य था उस लाइन को क्रॉस करना, तो वह सिर्फ वही देख रही थी और कुछ नहीं देख रही थी। ममता टू कुड सी नथिंग एल्स। उसको कुछ नहीं दिख रहा था। एंड इन द एंड शी डिड विन। और अंततः वह जीती, दो बाय अ कपल ऑफ सेकेंड्स ओनली, यानी कि क्षण भर में वह जो है जीत गई। क्षण भर में है जो काया पलट गई और ममता जो है जीत गई। इट वॉज सो अनएक्सपेक्टेड दैट देयर वॉज अ मोमेंट साइलेंस ऑल अराउंड एज शी क्रॉस्ड द फिनिशिंग लाइन। जब वह उस फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर रही थी पूरी जगह बिल्कुल जो किसी ने उम्मीद नहीं करी थी वैसा वो जो बिल्कुल सन्नाटा वाला पल छाया हुआ था। देयर वॉज अ मोमेंट साइलेंस ऑल अराउंड। हर तरफ बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था और वह फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर रही थी। Even the judges on the field were surprised that someone looking so frail and delicate could run so fast. यानी कि जो जज थे वो भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए ये देख कर कि ये नाजुक सी हल्की फुल्की सी लड़की, बिल्कुल हल्की फुल्की नाजुक सी दिखने वाली ये लड़की इतना तेज दौड़ती है। There was a lot of excitement on the field before Mamta was announced the winner. देयर वॉज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, मतलब बहुत उत्साह से पूरा भरा हुआ था ऑन द फील्ड, यानी कि जिस मैदान में वो दौड़ रही थी। बिफोर ममता वॉज अनाउंस द विनर, यानी कि जब तक उसके अनाउंसमेंट होने से पहले कि वह विजेता है उस दौड़ की, देयर वॉज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, बहुत सा जो है उत्साह और उत्तेजना जो थी वहाँ पर बनी हुई थी उस मैदान में। जब तक किससे पहले, जब तक ममता को क्या नहीं मिल गया था, विनर घोषित नहीं कर दिया गया था, उससे पहले तक का माहौल ऐसा रहा। The previous year's champion showed that she was a true sports person. She hugged Mamta and congratulated her. जो लास्ट ईयर 3 सालों से जो विजेता रहे आ रहे थे उस चैंपियन ने जब देखा तो वे समझ गया कि इसके अंदर एक सच्चा खिलाड़ी है और इसके अंदर खेल की सच्ची भावना है। उसने ममता को गले लगाया। शी हग्ड, उसने ममता को गले लगाया और उसको बहुत बहुत बधाइयाँ दी कि तुमने बहुत बढ़िया शानदार तुम दौड़ी और क्या तुम जीत कर आई, बिल्कुल मतलब तुमने सबको प्रसन्न कर दिया। देन एज ममता रिसीव्ड हर प्राइज शी ऑल्सो गॉट अ स्टैंडिंग ओविएशन। देन उसके बाद जब ममता को प्राइज़ मिला तो हर उस लोगों ने इसको खड़े होकर अभिवादन दिया, बहुत बहुत उसको शुभकामनाएं दी। इट हैड टेकन ममता जस्ट अ फ्यू मोमेंट्स ऑन द फील्ड टू बिकम अ सेलिब्रिटी, यानी कि उस क्षण से ही ममता की जो छवि थी वो इस प्रकार से बदली कि वह जो है एक सेलिब्रिटी यानी कि बिल्कुल प्रसिद्ध हो गई। स्कूल में सबके जुबान पर ममता 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 था, यानी कि वो इतनी प्रसिद्ध हो गई इस छवि से। इस दौर में जो उसने छवि दिखाई उससे उसकी पूरी छवि ही बदल गई थी।
द रेस चेंज ममताज इमेज इन द स्कूल, पूरी उसकी छवि बदल गई थी एंड शी बिकम वेरी पॉपुलर, इवन हर टीममेट्स वर नाउ लेस हॉस्टाइल टुवर्ड्स हर, उसकी पूरी जो छवि थी पूरी तरीके से परिवर्तित हो चुकी थी, यहाँ तक कि उसकी बास्केटबॉल के जितने भी सदस्य थे वो अब उससे कम शत्रुता रखते थे, अब उसके प्रति वो मित्रवत थोड़े थोड़े होने लगे थे। एंड दिस गेव अ मासिव बूस्ट टू हर कॉन्फिडेंस, और ये जो उसकी छवि पलट रही थी, यानी बुरी छवि से जो अच्छी छवि उसकी हो रही थी, इससे ही उसको एक बहुत ज़्यादा बूस्ट यानी कि एक ताकत मिलती थी, एक उसकी हिम्मत मिलती थी, उसके हौसले को, उसकी बुलंदियों को कि उसे अच्छा करना है, क्योंकि अब सबका भरोसा धीरे धीरे ममता के प्रति जाग रहा था कि ये दिखने में साधारण, दिखने में नाजुक जो लड़की है वो वाकई में कोई साधारण लड़की नहीं है, उसका जो भरोसा है वो बहुत प्रबल है, बहुत मजबूत है, क्योंकि जिस प्रकार से उसने दौड़कर जो प्रदर्शन किया और सबकी आंखों में जो जिस प्रकार से वे छा गई, तो सबको इतना समझ में आ गया था कि शी इज़ नॉट अ सिंपल गर्ल, शी इज़ मोर कॉन्फिडेंट गर्ल, बहुत ही वो ज़्यादा भरोसा था उसको अपनी जीत पर और उसे मालूम था कि वह करेगी। Now Mamta wanted to play a major role in the match and win the inter-school trophy for her school more than anything else. Now अब ममता क्या चाहती थी कि अब उसको वही मुख्य भूमिका उस मैच में निभानी है, उस बास्केटबॉल टीम में निभानी है, जिसके लिए उसको जो है क्या जीतना है, क्या जीत कर विन द इंटर स्कूल ट्रॉफी, जो इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी को जीत कर उसे इसी प्रकार से जैसे उसकी छवि अभी अच्छी हो रही वैसे उसे अपने स्कूल की छवि भी बहुत अच्छी करनी थी, मोर देन एनीथिंग एल्स। और उसके अलावा उसके पास कोई लक्ष्य नहीं था, अब उसका नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लक्ष्य था वो इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी को जीतना था, ये अब उसका दूसरा लक्ष्य था जिसे उसे भेदना था और जीतना था। She kept practicing hard. She proved to be excellent with passes and good at offense and defense. यानी कि उसने अपनी गंभीरता से प्रयास करना और कठोर प्रयास करना शुरू कर दिया। She proved to be excellent. उसने अपने आप को साबित किया कि वो बहुत अच्छा करेगी with passes and good at offense and defense, यानी कि किसी भी तरीके से आक्रामक तरीके से या सक्रमक तरीके से उसे हर हाल में जो है बाय ऑफेंस और बाय डिफेंस यानी प्रतिरक्षक या आक्रामक किसी भी तरीके से उसे हर हाल में जीतना है। बीइंग अ फास्ट रनर, और क्योंकि वो एक बहुत ही तेज धावक थी, she could easily douse her opponent and it sometimes looked as if she was, कभी कभी ममता इस तरीके से इस पैतरे के साथ खेलती थी कि वह अपने प्रतिद्वंदी को वह इस तरीके से उसके इस पैतरे से खेलती थी कि वह ऐसा प्रतीत होती थी, समटाइम्स इट लुक्ड एज इफ शी वाज फ्लाइंग विद द बॉल, जैसे कि वो बॉल के साथ उड़ रही हो, इस तरीके से वो अपनी चाल जो है चलती थी खेल में। एंड बिफोर एनीवन कुड कैच अप विथ हर शी वुड हैव रीच्ड द बास्केट, और इससे पहले कि उसे कोई पकड़ पाता वह पहले ही बास्केट तक रीच कर जाती थी उसकी बॉल। एंड हर शॉट्स टू वर परफेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, और अंततः मतलब कहना चाहिए हर बार उसके जो शॉट्स होते थे वो बिल्कुल परफेक्ट रहते थे। यदि ममता ने बॉल को उछाला है तो वो सीधा उसकी जो बॉल थी वो सीधा बास्केट को हिट करके उसमें से बाउंस करके अंदर नीचे से आ जाती थी, इतने परफेक्ट उसके शॉट्स रहते थे। और कभी कभी तो ऐसे प्रतीत होती थी जैसे वो हवा को से बात कर रही हो, और इस तरीके से वो इस पैतरेबाजी के साथ जो है वो खेलती थी कि वो अपने हर ओपोनेंट को जो है बढ़िया शान से जो है उनको क्रॉस करते हुए आगे उछलते कूदते हुए चली जाती थी। फाइनली द इंटर स्कूल बास्केटबॉल कॉम्पिटिशन स्टार्टेड। अब फाइनली वह दिन आ गया जब इंटर स्कूल बास्केटबॉल कॉम्पिटिशन जो है शुरू हुआ। इन ऑल 10 टीम्स वर पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन। सब में से जितनी जो टोटल टीम थी 10 टीमों ने जो है क्या लिया था, पार्टिसिपेट यानी कि शामिल हुई थी उस कॉम्पिटिशन में। ममताज स्कूल हैड नेवर बिफोर इवन रीच्ड द सेमीफाइनल्स, सो दिस ईयर्स द गर्ल्स वर डिस्परेट टू विन।
ममता की टीम अब तक कभी भी नेवर बिफोर यानी कि अब तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि वो सेमीफाइनल तक भी पहुंची हो। तो इस साल सो दिस ईयर द गर्ल्स वर डिसपरेट टू विन, लड़कियां बड़ी निराश थी कि वो जीतेंगी कि नहीं जीतेंगी। जीत के लिए वो बड़ी निराश थी कि वो शायद ना जीत पाए, क्योंकि अभी पहली बार ही, कभी इससे पहले सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंची थी। लेकिन इस साल जीत पाएंगी कि नहीं, तो ये बड़ी उनके लिए एक डिसपरेट करने वाली, निराशा वाली बात थी। देयर टीम वेंट अप टू द फाइनल्स, लेकिन इस बार उनकी टीम सेमीफाइनल में तो नहीं, फाइनल तक पहुंच चुकी थी। ममता हैड अ बिग रोल इन द टीम रीचिंग द फाइनल्स, और अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाने के लिए सबसे मुख्य भूमिका जिसने निभाई थी वो थी ममता, और ममता की वजह से उनकी टीम जो फाइनल तक पहुंच चुकी थी। हर शॉट्स नेवर मिस्ड एंड बीइंग 5 feet 6 inches tall and she could easily pass the ball to whoever she wished to, यानी कि उसके शॉट्स वो कभी भी मिस नहीं करती थी। हर शॉट्स नेवर मिस्ड एंड बीइंग 5 feet 6 inches टॉल, यानी कि क्योंकि जैसे कि वो 5 फीट 6 इंच लंबाई उसकी थी और उसके शॉट्स कभी मिस नहीं होते थे। शी कुड ईजिली पास द बॉल, फटाक से बॉल को पास कर लेती और जहाँ चाहती थी वहाँ पास कर लेती थी। एंड ग्रैब इट ईजिली, और बड़ी चालाकी से, बड़ी चतुराई से, बड़ी फुर्तीले तरीके से वो उसको पकड़ भी लेती थी, ग्रैब कर लेती थी, कैच कर लेती थी easily when it was meant for someone else, यानी कि जितने में कोई इसको समझ पाता, it was meant for someone else, उससे पहले ही वो चतुराई से खेल जाती थी। With every game they won, her teammates respected her more than before, हर टीम में, मतलब हर खेल में जिस प्रकार से with every game they won, जितने गेम्स को वो हर गेम को क्या कर रही थी, जीत रही थी, वॉन कर रही थी। her teammates respected her more, उसकी जितने भी खिलाड़ी थे, अन्य खिलाड़ी उसके टीम के, वो उसकी और रिस्पेक्ट, उसकी और वैल्यू करते जा रहे थे, पहले से कहीं गुना ज्यादा। Without her they would have found it very difficult to reach the finals, और उनको यह एहसास हो गया था कि यदि ये नहीं रही, Without her they would have found it very difficult to reach the finals, उसके अगर वह नहीं रहती तो वो बहुत डिफिकल्ट था कि वो फाइनल तक पहुंचते, उनकी टीम जो है फाइनल तक पहुंचती। In the final they were up against the city champions, यानी कि जब फाइनल टीम पहुंची, फाइनल गेम शुरू हुआ, they were up against the city champion, यानी कि जो सिटी के जो चैंपियंस थे उनके विरुद्ध उनकी टीम जो है उतरी थी मैदान में। the game finished with equal points, लेकिन क्या होता है जब गेम का फिनिशिंग होता है तो वो एक बराबर स्कोर के साथ होता है। both the teams, यानी कि दोनों टीम को बराबर बराबर अंक मिलते हैं, बराबर बराबर स्कोर रहते हैं। so both the team got 3 free shots each, तो दोनों ही टीम को जब बराबर बराबर मिलते हैं तो टाई हो जाता है, तो दोनों ही टीम को 3 शॉट्स फ्री दिए जाते हैं, ये तय करने के लिए कि इन 3 शॉट्स में जो जीत जाएगा वो विनर कहलाएगा। The opponents were able to score only 1 shot out of 3, यानी कि जो प्रतिद्वंदी थे सामने वाले टीम के, उन्होंने the opponent were able to score only 1 shot आउट ऑफ 3, यानी कि दोनों ही टीम को 3-3 शॉट दिए गए थे। तो जो सामने वाली टीम थी उनको पहले मौका दिया गया कि तुम अपने 3 शॉट्स का प्रयोग करो, तो उन्होंने 3 शॉट में से कितने स्कोर किए, ओनली 1, यानी 3 चांस में एक ही बार स्कोर कर पाए। फ्रॉम हर टीम ममता वॉज चूजन टू हुक द बॉल, अब उनकी टीम के लिए फ्रॉम हर टीम, यानी कि उनकी तरफ से, जो ममता की टीम थी, ममता की टीम की तरफ से ममता का चयन किया गया। हुक द बॉल क्या करने के लिए, कि वो बॉल को हुक करेगी, पकड़ेगी, उसको ऑफर दिया गया। शी हैड टू स्कोर एटलीस्ट 2 बास्केट्स टू विन, अब क्योंकि सामने वाली टीम को 3 मौका दिया जिसमें से उसने 2 उसके मिस हो गए, ओनली 1 ही स्कोर किया, तो अब इनको जीतने के लिए सिर्फ 3 में से कम उनको 2 तो करने पड़ेंगे, तब ये विनर कहलाएंगे। तो शी हैड टू स्कोर एटलीस्ट 2 बास्केट्स टू विन, ऑल आइज वर फिक्स्ड ऑन हर, ममता के ऊपर सब की निगाहें जो है टिक गई, क्योंकि यदि ममता ने 2 स्कोर कर लिए तो समझो टीम जीत गई। अब पूरी जो टीम की जो वैल्यू थी वो सिर्फ ममता के ऊपर टिकी हुई थी कि अब क्या होगा। शी बाउंस द बॉल नर्वसली, ममता ने बॉल को उछाला बड़ी
थोड़ी सी गंभीरता से, नर्वस तरीके से, थोड़े से घबराते हुए उसको उछाला। नोइंग फुली वेल द रिस्पॉन्सिबिलिटी शी कैरिड ऑन हर शोल्डर्स, वह जानती थी कि उसके कंधों पर बहुत ही जिम्मेदारी का भार अभी रखा हुआ है। सडनली शी रिमेंबर्ड रीमा's वर्ड्स, इतने में उसे रीमा के वो शब्द याद आ गए। द डे शी वॉज चूजन फॉर द टीम, जब उसे चयन किया गया था बास्केटबॉल टीम के लिए उसके कोच के द्वारा, तब रीमा ने क्या कहा था वो शब्द उसे याद आ गए। नाउ वी कैन फॉरगेट ऑल अबाउट विनिंग द ट्रॉफी इन द इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप दिस ईयर, यानी कि इस वर्ष तो इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी को जीतना तो भूल ही जाओ कि हम जीत जाएंगे इस वर्ष। दोज वर्ड्स सेट हर ऑन फायर अगेन, ममता के अंदर इन शब्दों ने पुनः आग लगा दी। एंड दिस वॉज हर चांस टू शो एवरीवन हाउ रॉन्ग दे वर, और यही एक ऐसा मौका था जब वह अपनी चाल से, जब वो अपने इस अच्छे प्रदर्शन से उन लोगों के कहे हुए शब्दों को गलत साबित कर सकती थी कि कितने गलत शब्द तुम लोगों ने उस समय मुझे कहे थे कि ये लड़की अगर आएगी तो इस वर्ष तो भूल जाओ। एंड क्या जीतना, इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी को जीतना। शी मेड हर शॉट एंड इट वॉज अ परफेक्ट बास्केट, उसने अपना शॉट लिया और वो बिल्कुल परफेक्ट था, कहीं भी उसमें चूक नहीं हुई, बिल्कुल परफेक्ट था। देयर वॉज अ लाउड अप्लॉज, बड़े जोर से तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी फ्रॉम द ऑडियंस की साइड से। बोथ द टीम वर अगेन इक्वल, अब दोनों टीम के फिर से एक एक हो गए स्कोर। अब उसे ममता को एक और विन करना था, यदि वह एक और करती तब वह विनर कहलाती, क्योंकि 3 स्कोर पहले वाली प्रतिद्वंदी टीम ने 3 में से 1 स्कोर लिया था, और इसकी टीम ने जब चाल पर आई तो ममता की टीम ने सिर्फ अभी इस 1 स्कोर कर लिया है, अब एक और चाहिए जीतने के लिए। बट कुड शी डू इट अगेन? देयर वॉज डीफनिंग साइलेंस, यानी कि बिल्कुल एकदम शांत माहौल था इन द फील्ड इन एंटिसिपेशन ऑफ हर शॉट, मतलब कि सब लोग पहले से पूर्वानुमान लगा रहे थे, पहले से विचार कर रहे थे कि अब क्या होगा, क्या जीतेंगे, क्या हारेंगे, बिल्कुल उस जगह पे पोजीशन आ चुकी थी। इट वॉज एज इफ नो वन इवन डेयर टू ब्रीथ, ऐसी स्थिति हो गई थी कि कोई सांस तक नहीं ले पा रहा था, इतने ज़्यादा उत्सुकता का माहौल बना हुआ था कि अब क्या नेक्स्ट स्टेप होगा। ममता बेंट हर लेग्स, ममता अपने पैरों को मोड़ती है, झुकती है। रेज द बॉल इनटू द पोजीशन, बॉल को अपनी पोजीशन पर लाती है। एंड एट लास्ट टुक द शॉट, और फाइनली वह एक शॉट लेती है। जैसे ही वो शॉट लेती है, शी फेल्ट टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हर फेस एज द बॉल लूप्ड थ्रू द बास्केट एंड बाउंस्ड ऑन द ग्राउंड। उसके आंखों से आंसू लुढ़क रहे थे, नीचे उसके चेहरे पर आ रहे थे, जैसे ही बॉल जो है उछलती हुई उस बास्केट पर डांस करती हुई, बाउंस करते हुई सीधा वहां से निकलकर नीचे ग्राउंड पर जैसे ही गिरती है तो उसकी आंखों से आंसू जो है उसके चेहरे पर आने लगते हैं। देयर टीम हैड मेड हिस्ट्री, उसकी टीम ने आज हिस्ट्री बना दी थी। शॉट दूसरा भी एकदम परफेक्ट था, बॉल उछलते हुई बास्केट के अंदर से आके सीधा ग्राउंड में गिरी थी। उसकी टीम ने एक हिस्ट्री बना दी थी, एक इतिहास रच दिया था इस टीम को जीत कर। दे हैड बीन पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन फॉर लॉन्ग, क्योंकि उनकी टीम ने हिस्ट्री इसलिए बना दी, इतिहास इसलिए रच दिया क्योंकि पहले भी कई बार मैदान में उतरे थे लेकिन जीत नहीं पाए थे, सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाए थे। बट इट वॉज द फर्स्ट टाइम, लेकिन ये पहली बार था दैट दे हैड रीच द फाइनल, कि वे फाइनल में भी पहुंचे और फाइनल में पहुंचने के बाद उनकी टीम जीती भी। Wanted to. Mamta's teammates came running from all around and hugged her. ममता के सारे जो अन्य खिलाड़ी थे वो दौड़कर आ गए, उसको घेर लिया, उसको गले से लगा लिया। Everyone was shouting and dancing at the same time. हर कोई चिल्ला रहा था, मस्ती में डांस कर रहा था खुशी के मारे। There was a cheering all around. हर कोई जो है खुशी को सेलिब्रेट कर रहा था, खुशी प्रसन्नता को मना रहा था। In the noise she heard सबा से, इतने ही शोर में ममता ने सुना कि सबा ने कहा, आई विल नेवर अगेन प्रीजस पीपल, कि अब मैं कभी भी किसी व्यक्ति को पहले से उसका पूर्वानुमान नहीं करूंगी किसी भी व्यक्ति का। आई होप यू कैन फॉरगिव मी, मैं पूरी आशा करती हूँ ममता कि तुम मुझे माफ कर दोगी। रीमा टू ज्वाइन
रीमा भी आती है सभा के ज्वाइन करते हुए, वह भी साथ में आती है। एंड अपोलोजाइज टू ममता, और उसके बाद ममता से वो जो है माफ़ी मांगती है और कि भाई हमने उस समय बहुत गलत थे। ममता क्लैप्स देयर हैंड्स एंड सेड फाइनली आई फील एज इफ़ आई बिलोंग हियर। ममता ने उन्हें अपने पास लगाया, उनको पकड़ा, क्लैप्स किया और उनके हाथों को पकड़ा और उसके बाद उसने कहा कि अब मुझे लगता है कि मैं अब इस टीम के लिए बनी हूँ, मतलब ये टीम जो है मेरी है। फाइनली आई फील एज इफ़ आई बिलोंग टू हियर, मतलब कि हाँ मैं इस जगह के लायक हूँ, इस टीम के लायक हूँ, ऐसा उसने कहा। जस्ट देन देयर कोच केम फॉरवर्ड टू कॉन्ग्रेचुलेट दैम। इतने में ममता का कोच आ जाता है उसे शुभकामनाएं देने के लिए। ममता यू डिड नॉट लेट मी डाउन, थैंक यू ही सेड। उन्होंने कहा कि ममता तुमने मुझे झुकने नहीं दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा उसने कहा। नो सर, आई शुड बी थैंकफुल टू थैंकिंग यू, नहीं मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए, ऐसा ममता ने अपने कोच से कहा। हैड यू नॉट शोन फेथ इन मी द डे यू चोज मी, यानी कि अगर आपने उस दिन मुझ पर विश्वास नहीं दिखाया होता जिस दिन आपने मेरा चयन किया था, आई वुड नेवर हैव बीन लर्न द गेम, तो तब मैं इस खेल को खेलना सीखती ही नहीं और इतना अच्छा मैं कभी खेलती ही नहीं, कभी नहीं सीख पाती यदि उस दिन आपने जो विश्वास मुझे दिखाया था और कहा था, आपके शब्द थे कि ममता तुम आज से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो और मैं तुम्हें तुम्हारा सिलेक्शन टीम में कर रहा हूँ, बास्केटबॉल टीम में। और रीमा और सबा को ये कहा गया था कि तुम्हारी टीम इतने वर्षों से खेल रही है, क्या अब तक तुम लोग जीते, लेकिन हो सकता है इस वर्ष तुम्हारी टीम ममता के कारण जीत जाए। ये शब्द उसे याद थे तो वह बोलती हैं कि अगर आपने वो विश्वास नहीं जताया होता तो मैं कभी नहीं इतना अच्छा खेलना सीखती और मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाती। ममता सेड विपिंग हर टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस, उसके आंखों में खुशी के आंसू बह रहे थे। She had really become indispensable for the team, यानी कि वह अपनी टीम के लिए बिल्कुल अति आवश्यक हिस्सा बन गई थी, क्योंकि अगर वह ना होती तो शायद उनकी टीम ना तो सेमीफाइनल तक पहुंचती और ना ही उनकी टीम कभी जीतती और ना ही कभी इतिहास रच पाती। लेकिन आज अगर उनकी टीम ने इतिहास रचा था तो उसकी वजह थी सिर्फ और सिर्फ ममता, और जिस प्रदर्शन को उसने किया, जिस गंभीरता से उसने खेल को खेला और इतना अच्छा प्रदर्शन किया, उस वजह से ही वो जो है बिल्कुल इंडिस्पेंसिबल बन चुकी थी अपनी टीम के लिए। और वह किस कारण हुआ? ऑल बिकॉज ऑफ हर डिटर्मिनेशन, क्योंकि जो उसका दृढ़ निश्चय था उसने उसको ये सब करने के लिए प्रेरित किया और उसका जो कठोर परिश्रम था। तो डिटर्मिनेशन और अपने हार्डवर्क के कारण ममता जो है इंडिस्पेंसिबल बनी अपनी टीम के लिए, यानी कि एकदम ज़रूरी, एकदम आवश्यक बनी वह अपनी टीम के लिए। तो बच्चों ये कहानी थी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को और उसकी मीनिंग्स को। चलो बच्चों, कहानी के अध्ययन करने के बाद अब हम इसके सारे कठिन शब्दों को एक नज़र देख लेते हैं। तो पहला शब्द जो हमारे सामने है वो है प्रैक्टिसिंग, जिसका मतलब होता है अभ्यास। उसके बाद है सरप्राइज, जिसका मतलब होता है अचरज या हैरान या आश्चर्य। सीरियसली यानी गंभीरता, और सिलेक्शन यानी होता है चयन। रेप्यूटेड यानी बहुत ही नामी या प्रसिद्धि। नियर बाय यानी पास के। प्रीवियस यानी पहले के। एडमोनिस्ड का मतलब होता है चेतावनी देना या धमकी देना। उसके बाद है कंप्लेन यानी शिकायत करना। विनिंग यानी जीतना। ग्रम्बल यानी भुनभुनाना या गड़गड़ाना। और एक्सेप्टेड का मतलब होता है बच्चों स्वीकार करना। और डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक। रिग्रेस का मतलब कड़ी। स्टैमिना मतलब क्षमता। विनर मतलब विजेता। हग्ड मतलब गले लगाना। कॉन्फिडेंस यानी होता है भरोसा या विश्वास। हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रु। डॉज का मतलब पैतरेबाजी। डिसेपरेट मतलब निराश। ओपोनेंट यानी विरोधी पार्टी। प्रीजस यानी पूर्वानुमान। अपोलोजाइज्ड का मतलब होता है क्षमा मांगना। डेयर्ड मतलब हिम्मत। रिमेंबर्ड का मतलब होता है बच्चों याद करना। स्नाइड यानी होता है व्यंग या व्यंग्यात्मक। इंडिस्पेंसिबल यानी जरूरी या आवश्यक। और डिटर्मिनेशन यानी होता है दृढ़ इरादा या दृढ़ निश्चय। और हार्ड वर्क का मतलब होता है कठोर परिश्रम या कठोर प्रयास करना। तो ये सारे बच्चों इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हमें स्टोरी में हमने प्राप्त करे हैं और उनकी हिंदी वर्ड्स हमने यहाँ पे तैयार करा है। तो बच्चों ये कहानी थी ममता की, जिसे जो है मीनाक्षी जी जैन के द्वारा
जो इसकी लेखिका है वो रही हैं। इन्होंने बहुत अच्छी कहानी तैयार करी जो बहुत ही मोटिवेशनल है। इस सब कहानी से हमें बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिलती है कि यदि हमारे भी हार्ड वर्किंग रहे और हमारा भी डिटर्मिनेशन यदि स्ट्रांग रहता है तो हम भी अपने मुकाम पर पहुंच सकते हैं, चाहे हमें कितने भी स्नाइड रिमार्क मिलें, कितने भी लोग हमारी लेग पुलिंग करें, परंतु यदि आपके हौसले बुलंद हैं तो निश्चित हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर ही लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी थी और मोटिवेशनल स्टोरी थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छे से पसंद आई होगी बच्चों। ये बहुत ही एक प्रेरणा देती है हमें, जिसे हमें अपने जीवन में भी इससे शिक्षा लेना चाहिए कि हमें कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी आती है या कोई अगर हमारे खिलाफ भी खड़ा होता है, परंतु यदि हम अच्छे काम कर रहे हैं और सही काम करके यदि हम आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित हमको, अगर हम प्रयास करेंगे तो सफलता पर जरूर पहुंचेंगे। भला ही मुश्किलें आएंगी परंतु सफलता निश्चित आपको मिलेगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इसके डिस्कशन करेंगे, क्या जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं। जी हाँ बच्चों, सारे क्वेश्चंस विद आंसर्स लेकर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आऊँगी। तो इस वीडियो में इतना ही। जब तक आप इसे पढ़िए, उसे समझिए, इसके वर्ड मीनिंग्स को नोट करिए। तब तक के लिए थैंक यू।